जी हाँ, आपको याद होगा ये वही करणी सेना है जिसने पद्मावत फिल्म का विरोध किया था। यहां तक कि फिल्म के सेट पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी। हम उसी करणी सेना की बात कर रहे हैं जो तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर विरोध प्रदर्शन करती रहती है। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का वो इलाका जहां पर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था, जोरदार विवाद हुआ था, जिसमें सवर्ण करणी सेना के लोग और दलित आमने सामने आ गए थे। लाठियां चला था, खून खराबा हुआ था और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। और 2018 तक वहां पर हालात खराब थे। और उस वक्त आपको याद होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। और उसके बाद तमाम क्षत्रिय संगठन और करणी सेना सरकार के खिलाफ हो गई थी। एक बार फिर सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण, बिना जांच एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी रोकने समेत 21 मांगों को लेकर आंदोलित है। भोपाल के जमूरी मैदान में कड़कड़ाती ठंड में भी करणी सेना के कार्यकर्ता दिन रात डटे रहे। अपनी मांगों को लेकर आंदोलित करणी सेना के कार्यकर्ताओं को जमूरी मैदान से मध्य प्रदेश नगर जाते समय पुलिस ने भेल चौराहे पर रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसमें नारेबाजी हो रही है, जिसमें तमाम लोग जमूरी मैदान में हैं। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शन रोका तो करणी सेना और सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बताया यह जा रहा है कि करणी सेना के कार्यकर्ता जमूरी मैदान से एमपी नगर चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले थे। जैसे ही जमूरी मैदान से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो लाइट नहीं दी, लाइट का कनेक्शन नहीं दिया गया, तो लोगों ने अपने मोबाइल को जलाकर प्रदर्शन किया है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में लोग दे रहे हैं, ये उस बात का विरोध है। और 21 मांगे रखी गई जमूरी मैदान भोपाल का। जी हाँ, तो एमपी नगर की तरफ आगे बढ़े और अगले ही चौराहे पर पिपलानी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बताया गया कि ये भी कि करणी सेना के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश नगर में प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बने स्मार्ट सिटी के शेड में ही डेरा जमाने के लिए बने हुए हैं। और इसकी भनक प्रशासन को लग गई और उन्हें बीच रास्ते में दबोच लिया। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर भी भूख हड़ताल पर बैठे। और जीवन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर धरने के दौरान उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगले 5 से 10 दिन की जरूरत का राशन पानी लेकर ये भोपाल आए थे और इनकी पूरी मंशा थी कि यहां पर बैठें, यहां पर विरोध प्रदर्शन करें और अपनी मांगों को सरकार से मनवाएं। अब खेल क्या है, खेल समझ लीजिए। विरोध प्रदर्शन आप पहले देख चुके हैं और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली में आपने किसान आंदोलन देखा था, क्योंकि यहां पर भी ये लोग 6-7 दिन का राशन पानी लेके आए थे। चुनाव सामने नजर आ रहा है और चुनाव के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक पार्टियां एससी और एसटी को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रही हैं कि कैसे तमाम आदिवासियों को सीट पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर सवर्ण समाज का या करणी सेना का विरोध प्रदर्शन यहां पर आ गया और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में इस बात का प्रावधान है, तो आप आने वाले समय में सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करणी सेना ने यहां पर, करणी सेना मतलब क्षत्रियों का संगठन, इसमें बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ ले लिया। यानी कि सवर्ण समाज धीरे धीरे अब एकत्रित हो रहा है और सवर्ण समाज ये चाह रहा है कि जब आदिवासी समाज एकत्रित हो गया, दलित समाज एकत्रित हो गया, ओबीसी समाज एकत्रित हो गया, तो हम पीछे क्यों खड़े रहें, हम भी एकत्रित होंगे। और करणी सेना ने आह्वान किया सपाक्स को और ब्राह्मण तमाम संगठनों को, वो भी इसमें शामिल है। और अगर ये इसमें शामिल हो गए तो आने वाले समय में चुनाव है, राजनीतिक दलों की हालत खराब हो जाएगी। 2 बड़े बयान आपको सुनवाना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ का, सुनिए। समर्थन किया है कि ये करणी सेना की बात पूरी तरह सुनी जाए और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें से जो मांगे हो सकती हैं ये सरकार बैठ के सुने। उनको दबाने से, उनको भड़काने से थोड़ी ना होगा, आम चर्चा से। जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया, अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चल रही? अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं।
हालांकि सरकार के माथे पर शिकन इस बात को लेकर है कि कहीं यह आंदोलन बड़ा ना हो जाए, इसलिए सरकार ने जितने भी क्षत्रिय मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्री हैं उन सबको इसमें लगा दिया था। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।